जाते हैं वहां से मकर में जाने तक, यानी तब तक दक्षिणायन कहलाता है। दक्षिण अयन यानी सूर्य दक्षिण की ओर अयन करते हैं। अयन माने क्या होता है? अयन माने क्या होता है? अयन माने होता है चलना। अयन माने क्या होता है? चलना। चलना। तो हाँ, सूर्य दक्षिण की ओर चलेंगे तो कहलाएगा दक्षिणायन, और सूर्य जब उत्तर की ओर चलेंगे तब कहलाएगा उत्तरायण। क्या कहलाएगा? उत्तरायण, उत्तरायण। और जब हम किसी महापुरुष के पथ पर चलेंगे, यानी राम के पथ पर चलेंगे, तो क्या कहलाएगा? राम धन आयन। क्या कहलाएगा? राम धन आयन क्या कहलाएगा? हाँ, क्या कहलाएगा? पूरा जोड़िए। रामायण। रामायण, बिल्कुल। राम के पथ पर चलना, राम के मार्ग को समझना, ये रामायण। आप रामायण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो राम अयन, तो राम के पथ पर चलना। और एक कहता है नार। नार माने होता है जल, जल में चलना, जल में अयन करना, नार में अयन करना, जल में अयन करना। तो नार धन अयन क्या हुआ? नारायण। नारायण। तो भगवान नारायण सबसे पहले हुए जो जल में अयन कर रहे थे, जल में घूम रहे थे, नारायण। और दूसरे हैं हमारे सूर्य नारायण, जो हमारे आकाश मंडल में अयन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वो उत्तर की ओर जाते हैं तो वो प्रकाश होता है, और वो प्रकाश को, यानी हमारा जो पृथ्वी मंडल है वो प्रकाशित होता है। तो जब वो मकर में आते हैं, मकर से लेके कर्क तक सूर्य हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रकाश देते हैं, इसलिए ये होता है उत्तरायण। और जब सूर्य कर्क से और मकर तक पहुंचते हैं वो होता है दक्षिणायन, और इसमें होता है अंधकार। अब आप देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायन में अंधकार और प्रकाश की बात को प्रकृति ने हमारे सामने बिल्कुल दिखाया हुआ है। कैसे दिखाया हुआ है? उत्तर में कौन सा क्षेत्र आता है, बताओगे कोई? उत्तर में कौन सा क्षेत्र आता है? हमारे भारत का कौन सा क्षेत्र उत्तर में आता है? हिमालय। हिमालय। तो आप हिमालय या हरिद्वार या इधर की तरफ की उत्तरांचल के लोगों को देखिए, उनका रंग काला है कि नहीं? है? उनका रंग काला है कि नहीं? नहीं है तो बोलो नहीं, कोई तो बोलो। उत्तर की तरफ आप जाओगे तो वहां के लोग काले मिलेंगे कि गोरे? गोरे। गोरे। गोरे मिलेंगे, गोरे मिलेंगे। तो इसका मतलब उत्तर में प्रकाश है। अच्छा, हमारे 4 धाम किधर है? उत्तर में है कि दक्षिण में? चारों दिशा। उत्तर में। किधर है? उत्तर में गुरुदेव। उत्तर में है। यानी देवताओं का वास किधर है? उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तराखंड। उत्तर में। सब कुछ उत्तर में है। हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, तो हमारा जो है पूरा हरिद्वार, मथुरा, काशी, ये सब उत्तर है, पूरा उत्तर में है। तो उत्तर एक मूल वाले हैं। अब ये बताइए दक्षिण में क्या है? दक्षिण में क्या है? भगवान राम ने किसके ऊपर चढ़ाई की थी? लंका। 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 तो दक्षिण में क्या है? लंका। अच्छा, लंका के लोग कैसे हैं? गोरे है ना? नहीं, काले। काले गुरुदेव। काले हैं। हाँ, काले हैं। तो दैत्य कैसे होते हैं? काले। काले होते हैं। तो दक्षिणायन में जो वर्ण है, दक्षिण में जो वर्ण है वो काला है, तो वहां पर दैत्य है, और इधर यहाँ पर देव है। अब देवताओं के ऋषि हुए थे कश्यप ऋषि, और उनकी पत्नी थी दिति और अदिति। कौन थी? दिति और अदिति। और दिति के देवता हुए और अदिति के दैत्य हुए है। तो एक बार अदिति ने जब अनचाहे कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी कि मुझे तो संतान चाहिए है, तो भगवान कश्यप ऋषि ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए संतान दी। फिर उन्होंने क्या कहा? ये जो संतान हो रही है
ये संसार में बहुत विकृति पैदा करेगी। तो वो 2 संतानें हुई, उनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इसके बाद दूसरे हुए, कौन हुआ? रावण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। अच्छा बताओ, रावण और कुंभकर्ण भाई भाई थे, तो रावण का दूसरा भी कोई भाई था जो गोरा था? विभीषण। नहीं, रावण से पहले, रावण की पहली माता का, दिति का पुत्र जो था वो गोरा था, और उसके बाद बहुत धन था। वो कौन था? कुबेर। बिल्कुल कुबेर। हाँ, कुबेर। तो रावण की जो लंका थी वो दक्षिण में थी, और कुबेर के पास सारा धन था। लेकिन जब रावण ने अपना आतंक मचाया तो कुबेर को वहां से छोड़ के भागना पड़ा, और कुबेर ने अपना स्थान कहाँ बनाया? उत्तर में। उत्तर दिशा में। इसीलिए कुबेर जो है उत्तर दिशा में रहता है। धन जो है आपको उत्तर में मिलेगा। आपको जितनी भी जड़ी बूटी, औषधि, धन, हीरे मोती, खजांच, आपके खदान, सब कुछ उत्तर में मिलेगा। तपस्या, हमारे मोदी जी भी उत्तर में गए थे, बताते हैं बहुत सालों तक उन्होंने हिमालय की उसमें साधना की। तो इधर कौन का हो गया? दक्षिण में रामायण का मतलब रावण का राज्य हो गया, दैत्यों का राज्य हो गया। तो यहाँ के लोग आप जब बताइए, दैत्यों की प्रकृति कैसी होती है? दैत्य कैसे होते हैं? क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं। हाँ, सोने वाले, खूब खाने वाले होते हैं, और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले होते हैं। तो आप दक्षिण की तरफ चले जाइए, दक्षिण की तरफ आपको मैक्सिमम पर्सन ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा, जैसा आपका भक्त होता है वैसा ही देवता का भी रूप हो जाता है। भाई, आप अपने देवता की पूजा करोगे तो अगर आप काले हो तो अपने देवता को भी काला ही रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ जी। कहीं देवता गोरा हो गया तो हमारे को कहीं उससे ईर्षा नहीं हो जाए देवता से, अरे ये गोरा कैसे है? तो देखो, दक्षिण में जितनी भी मूर्तियां मिलेंगी आपको सब काली मिलेंगी, देख लेना आप। उत्तर में देख लो आप, उत्तर में सब मूर्तियां गोरी मिलेंगी। तो जहां जैसा देवता होता है वैसा ही भक्त हो जाता है, और जैसा भक्त होता है वैसा ही देवता। तो आप दक्षिण की ओर देखिए, दक्षिण में काला वर्ण मिलेगा, उग्रता मिलेगी, लोगों में स्वभाव ऐसा मिलेगा, झगड़ालू मिलेंगे, क्रोधी मिलेंगे, और अपने काम के लिए हटी मिलेगी। तो जो दक्षिण दिशा है, हालांकि बहुत ज्यादा पराक्रमी है, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई पराक्रम करता है तो दक्षिण वाला करता है। क्या पराक्रम करने से आप ज्यादा धनार्जन कर सकते हैं? जी गुरुदेव। कर सकते हैं? जी गुरुदेव। नहीं। अगर ऐसा होता तो एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक खूब गड्ढा खोदता है, बहुत धन कमा सकता था, क्योंकि उसने बहुत सारा पराक्रम किया। अब बताइए, क्या पराक्रम ज्यादा करने से आप धनार्जन कर सकते हैं? नहीं। नहीं। आपको पराक्रम के साथ साथ अपनी विद्या, बुद्धि, विवेक का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तब आप धनार्जन ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप गड्ढा भी खोदते हैं तब भी आपको बुद्धि विवेक के प्रयोग अगर करेंगे तो आप उस गड्ढे से बहुत सारी चीजें, जैसे आजकल एक नई चीज आई है, कृषि के अंदर आईटीएन लोग आ गए, मतलब जिन्होंने आईटी किया हुआ है वो कृषि के क्षेत्र में जा रहे हैं, और वो कृषि में अच्छे डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक किसान था, वो उस काम करता था, लेकिन उतनी खेती, उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वो केवल मेहनत करता था, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन एक आईटीएन उसके अंदर आया, उसने क्या किया, मेहनत के साथ साथ दिमाग का प्रयोग भी किया। उसने एक के ऊपर एक परत लगाई, और कहाँ कौन सी खेती होगी, इस हिस्से में क्या करूं, इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं, उसने स्टेप बाय छोटी जगह में बहुत सारी खेती कर ली। ऐसा आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते? आजकल रोज हो रहा है जो ऑर्गेनिक खेती। ग्रीन हाउस भी बोलते हैं। हमें देश काल, बिल्कुल, हमें देश काल पात्र के अनुसार सब चीज समझनी पड़ेगी। आज के इस परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष को समझोगे तो आप ज्योतिष को आगे पढ़ पाओगे और आगे ले जा पाओगे। अगर आप ज्योतिष को उसी परिप्रेक्ष्य में समझोगे जैसा पहले था, तो आप उसमें बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि एक किसान
बहुत तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक किसान के साथ, किसान के पास एक बुद्धि भी आ जाए तो वह बहुत तरक्की कर सकता है। एक दक्षिण का व्यक्ति भी वो देवता बन सकता है, क्योंकि उसमें भी विभीषण था, वो भी देवत्व, देवताओं के सानिध्य में आ गया, उसको भी देव वर प्राप्त हो गया था कि तुम देवताओं के साथ तुम्हारे को बिठाने स्थान मिल जाएगा। ऐसे राजा बलि को भी स्थान मिल गया, वो भी देवताओं के साथ बैठ गए, क्योंकि जब उन्होंने उनके अंदर भक्ति भाव जाग गया। राजा बलि के साथ साथ उनका जो प्रहलाद था वो भी देवताओं के साथ आकर के विराजमान हो गया, क्योंकि जब उसके अंदर सत्संग आ गया, जिसके अंदर बुद्धि विवेक आ गया, तो वो अपने पराक्रम को और अच्छा रूप दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि दक्षिणायन और उत्तरायण के दो अर्थ है। उत्तर का मतलब है अच्छा, सुंदर, गोरा, प्रकाशमान, ऊर्जावान, धनवान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सबको प्रसन्न करने वाला, प्रसन्न चित्त रहने वाला और अच्छी नींद लेने वाला। और दक्षिण का मतलब है उसकी नींद खुद की तो खराब होती है, दूसरों की नींद खराब होती है। अब ये बताइए, अगर आप ज्यादा गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताइए। आप नींद कम लेंगे तो बीपी बढ़ेगा कि नहीं? स्वास्थ्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका मतलब क्या होगा, हम अगर दक्षिण वाली संज्ञा में देख रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ न कुछ विकार भी उत्पन्न होंगे, और उत्तर वाली संज्ञा में आएंगे, आराम से चैन की नींद से सोएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छे रहेंगे, सात्विक वृत्ति से रहेंगे, तो हमारा जीवन भी सुंदर बनेगा और स्वस्थ भी रहेगा। और सारी जड़ी बूटियां भी उत्तर में मिलेंगी। तो उत्तरायण को अच्छा माना गया है। जब भी हम कोई संस्कार करते हैं, जब भी कोई विवाह आदि संस्कार होती है, 16 संस्कार आपने सुने होंगे, 16 संस्कार करते हैं, तो वो सारे संस्कारों में मैक्सिमम संस्कारों का मुहूर्त आपको उत्तरायण में ही मिलेगा, क्योंकि उत्तरायण में प्रकाश होता है। हर शुभ काम के लिए उत्तरायण को सबसे ज्यादा लिया गया है। और जब दक्षिणायन आता है तो उसमें शुभ काम नहीं लिए गए, तो उसमें देव भक्ति के कार्य लिए गए। इस समय जैसे दक्षिणायन चल रहा है, तो इस समय श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की पूजा चल रही है। कुछ दिन बाद हमारे गणेश जन्माष्टमी आ जाएगी, भगवान गणेश जी आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे जो देवता हैं, पितर देवता, उनके दिन आ जाएंगे। पितरों को किसकी संज्ञा में रखेंगे? पितरों को भी दक्षिण की संज्ञा में रखेंगे, क्योंकि पितरों का चित्र जो लगाया जाता है किस तरफ लगाया जाता है? दक्षिण में। उनके श्राद्ध कर्म के लिए बोले दक्षिण मुख करो, दक्षिण में चित्र लगाओ। इसका मतलब उनमें भी कोई उग्रता वाली बात है। अगर वो शांत नहीं रहे तो बहुत ज्यादा उग्रता उत्पन्न हो जाएगी। तो उनके लिए भी 16 दिन दक्षिणायन में दिए, उत्तरायण में नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि यही काल उनका है। और उनके लिए आश्विन मास जो आएगा उसके बाद भी शुभता प्रकट करने के लिए देवियों का दिन है। और ऐसे करके करते धीरे धीरे दक्षिणायन का प्रभाव कम होने लगता है, और फिर दीपावली आती है, धीरे धीरे उत्तरायण आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दक्षिण, ऐसा मानना नहीं है कि दक्षिण में कुछ नहीं होगा, दक्षिण में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। दक्षिण में शिव की पूजा हो रही है, कृष्ण का जन्म हो रहा है, गणेश उत्सव हो रहा है, देवी की पूजा हो रही है, पितरों के निमित्त कार्य हो रहा है, यहाँ तक कि दक्षिणायन में हमारा दीपावली पूजन हो रहा है। सब काम दक्षिण में होगा, लेकिन जो संस्कार हैं वो उत्तरायण में। तो हमें उत्तरायण दक्षिणायन का फर्क समझना है। क्यों समझना है? अब हम दूसरे तरीके समझिए। ये तो मैंने मुहूर्त की दृष्टि से बताया, जन्म की दृष्टि से कि आप उत्तरायण में पैदा हुए या दक्षिणायन में। अगर आप दक्षिणायन में पैदा हुए हैं तो आपके अंदर, अब देखिए, जब भी जन्म पत्रिका फलादेश करते हैं तो कोई भी चीज 100% नहीं लेना। आपको किसी भी पॉइंट को लिखना है तो आप, जैसे आपके पास 20 पॉइंट हैं और आपको 20 पॉइंट लिखने, तो 100 में से 20 करेंगे तो एक को 5 मार्क देंगे, 20 पंजे 100, है ना। तो ऐसे करके 5 मार्क देंगे। तो आपको लग रहा है कि इसका जन्म दक्षिणायन में हुआ है तो -5 जाएगा, और अगर इसका जन्म उत्तरायण में हुआ है तो +5 जाएगा। क्यों? उत्तरायण में हुआ है तो उसका स्वभाव सौम्य होगा, वो देव भक्ति की तरफ सात्विक वृत्ति का होगा, उसके अंदर मतलब 0.5 उसको प्लस मिल गया। लेकिन अगर वो दक्षिणायन में हुआ है तो उसके अंदर एग्रेसिवनेस होगी, वो थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है, और अनेक प्रकार की बहुत सारी उसके अंदर विकृतियां, मतलब खराब स्वभाव में खराबी हो सकती है। जल्दी गुस्सा होने वाला, ज्यादा सोने वाला, थोड़ा आलसी भी हो सकता है। ऐसे जो जिन चीजों को हम गलत मानते हैं
तामसिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। यहाँ हम एक पॉइंट उसका रख लेंगे तो फलित की दृष्टि से हम मानेंगे जो लोग उत्तरायण में पैदा हुए हैं उनके लिए ज्यादा 5% पॉइंट उनको मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, और दक्षिणायन वालों को 5% माइनस। अब हम बात करते हैं जब सौर संबंध हुआ उसमें से उत्तरायण दक्षिणायन दो हुए। अब उत्तरायण दक्षिणायन को भी हमने 3-3 भागों में डिवाइड कर दिया। उत्तरायण के 3 भाग और दक्षिणायन के 3 भाग। जब उत्तरायण के 3 भाग होते हैं तो पहला भाग होता है और दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 इधर के 6 हो जाते हैं। तो हमारे पूरे वर्ष में 6 होती हैं, क्या 6 होती है ऋतुएं। 6 क्या होती है? 6 क्या होती है? ऋतुएं गुरुदेव। हाँ, तो पहली ऋतु कौन सी है? पहली ऋतु कौन सी है, कोई बताएगा? वर्षा। वर्षा पहली है? नहीं, बसंत है। बसंत। बसंत है, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु पहली ऋतु है ना। और इसके बाद ग्रीष्म के बाद अब कौन सी चल रही है इस समय? वर्षा। इस समय कौन सी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु। हाँ, वर्षा ऋतु चल रही है इस समय, ठीक है। तो एक ऋतु कितने महीने की होती है? 2 महीने। कितने महीने की होती है? 2 महीने। हाँ, तो महीने कितने होते हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, और किस किस को नहीं आ रही? कविता जी, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे तो आ रही है। अच्छा, ये बताइए 12 महीने में ऋतुएं कितनी होगी? 6 कितनी ऋतु होंगी? 6। तो 6 ऋतुओं में 3 ऋतुएं प्रधान है। 3 ऋतुएं प्रधान है। कौन कौन सी ऋतु प्रधान है? ग्रीष्म, वर्षा और शरद। गर्मी, बरसात और सर्दी। सब लोग माइक बंद रखेंगे तो आवाज आएगी। प्लीज अपना माइक बंद रखिए, जब पूछे तो बोलना। ग्रीष्म, वर्षा और शरद, यानी ग्रीष्म ऋतु प्रधान ऋतु है, वर्षा ऋतु भी प्रधान ऋतु है और शरद ऋतु भी प्रधान ऋतु। इसके अलावा हमारे पास बचती है बसंत, शरद और हेमंत। 3 ऋतुएं और बचती। तो ये जो है इनके साथ संयुक्त हो जाते है ना। शरद और हेमंत हो जाएगी, बसंत और ग्रीष्म हो जाएगी, और वर्षा और शरद हो जाएगी, और शिशिर और हेमंत हो जाएगी। ऐसे करके 6 ऋतु हो जाती है। अब किस ऋतु में कौन पैदा हुआ है इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि बसंत ऋतु में पैदा हुए। तो बसंत ऋतु को कैसा माना गया है? अच्छा माना गया है कि खराब माना गया है? सबसे अच्छी ऋतु कौन सी है? अच्छा, ऋतुओं का राजा माना बसंत। हाँ, बसंत। क्यों सबसे अच्छी बसंत क्यों है? मौसम उसमें ठंडा गर्म दोनों बराबर होता है, और बसंत के मौसम में नया नया सृजन होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बताइए कि किस ऋतु के ऊपर गाना बना हुआ है? बसंत के ऊपर। बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में कौन सा गाना है, सुनाओ। आई आई रे बसंत ऋतु बाहों में बहार है। आई आई रे बसंत ऋतु बाहों में बहार। अच्छा, क्लियर नहीं आया, और कोई सुनाएगा? फिर से बोलती हूँ सर। आई आई रे बसंत ऋतु बागों में बहार। अच्छा, ये गाना है, ये तो सुना नहीं हमने। जी सर। और कोई बताओ कुछ अच्छा सा गाना हो जो सुना हो किसी ने। ऋतुओं के बारे में यहाँ से बसंती आना है। अच्छा, पतझड़, सावन, बसंत, बहार किसी ने सुना है? जी गुरुजी। वर्षा भी है सर। जी। वर्षा का? हाँ, वर्षा का भी सुनाओ। हाँ,
मेघारे मेघारे अच्छा। मेघारे मेघारे। क्या बात है। महेश कुमार जी हमारे संगीतकार है भाई, इनके पास सारे गाने हैं। तो जो ऋतुएं अच्छी होंगी उनके ऊपर गाने भी बने होंगे, है ना। तो ग्रीष्म ऋतु पे कोई गाना है क्या जी, बताओ। अच्छा महेश जी। जी गुरुजी, सोच रहा हूँ गुरुजी। ग्रीष्म में नहीं हो सकता, बसंत पे है, वर्षा पे है ना। शरद पे भी मिल जाएगा आपको, कन्हैया का रास पूरा शरद में हुआ है। तो देखिए जो जी। हमारी ऋतु है वो सबसे अच्छी ऋतु बसंत ऋतु है, और दूसरे नंबर पे वर्षा को भी अच्छा माना गया है, लेकिन वर्षा को बहुत अच्छा नहीं माना। वर्षा वैसे ठीक है क्योंकि वर्षा की जरूरत है, लेकिन थोड़ा कीचड़ विचड़ हो जाता है वर्षा में, इसलिए वर्षा नहीं आती। तो आप लोगों को लगता तो अच्छा है कि वर्षा चाहिए, लेकिन ज्यादा वर्षा हो जाए तो समस्या है, और वर्षा नहीं हो तो भी समस्या। सही बात है कि नहीं। किसी का नाम वर्षा तो नहीं है जी। हाँ, अगर किसी का नाम वर्षा होता तो देखो वर्षा आ गई, और वर्षा नहीं आई तो अरे वर्षा बहुत दिनों से आई है। वर्षा पूजा आरती ये घूमती, आरती की थाली जो है ना, आरती जो है ना आरती की थाली तरह घूमती रहती है। अब पूजा जी। एक पूजा है हमारे, इसमें पूजा भी है। देखिए तो ये कुछ नाम भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि इनके नाम देवताओं के ऊपर है, और जैसे देवताओं के साथ होता है वैसा इनके साथ सदैव होता है। तो कुछ नाम तो बहुत अच्छे हैं, और कुछ नाम ऐसे हैं कि वो बेचारे, जैसे आरती है, तो आरती जो भी होगी जिसका नाम आरती होगा वो आरती की तरह घूमती रहेगी। देख लेना, मैंने तो बहुत सारी देखी है इसलिए बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो ऋतुएं जो होती है 6, उनमें से जो ऋतु होती है उस ऋतु के अनुसार जातक का स्वभाव नेचर उसमें 5% आप देते हैं। जो ऋतुएं अच्छी है, अब किसका वसंत ऋतु में जन्म हुआ है, मेरे अलावा किसका हुआ है, किसी का नहीं। कभी कभी मैं हंस रहा हूं, बाकी लोग नहीं हंस रहे, कोई बात नहीं। ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन पैदा हुए हैं, तो अपनी ऋतुएं देख लेना किसका है। ओके, हाँ, किसका ग्रीष्म ऋतु में जन्म हुआ है, किसका दक्षिणायन में जन्म हुआ है, ये किसका उत्तरायण में हुआ है। अपने अपने नोट करना कि मैं उत्तरायण में पैदा हुआ हूँ या दक्षिणायन में, मैं ग्रीष्म में हुआ हूँ, सर्दी में हुआ, वर्षा में हुआ हूँ। तो आपके उसी हिसाब से आपके नेचर होगा। आज जो वर्षा ऋतु में हुए होंगे वो कभी खुशी कभी गम वाले होंगे, कभी तो बहुत अच्छे हो जाएंगे और कभी बहुत निराश हो जाएंगे, कभी उनके आसपास बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाएगी, अरे यार पूरा काम किया था सब फैल गया, कीचड़ हो गई, अब निकल ही नहीं पा रहे यहाँ से। तो वर्षा ऋतु वालों के साथ ऐसा होता रहेगा। आप देख लेना, जो नैसर्गिक स्वभाव है मैं बता रहा हूँ आपको, गलत नहीं बताता। बहुत सारे लोगों के मैं जीवन देखता रहता हूँ, 35 साल से यही देख रहा हूँ, लेकिन 5% स्वभाव में उसमें डालता हूँ, 100% नहीं। जैसे पूरी सब्जी में क्या डालते हैं जिसकी बहुत खुशबू फैलती है, इतना सा, बहुत इतना सा नहीं, इतनी सी। कसूरी मेथी कूटे, करूसी मेथी है, हींग है। हींग, हींग आप इतनी सी डाल दो, पूरी सब्जी में जाएगी। तो ऐसे ही 5% पुट डालते जाओ हर चीज का, जो मैं बताता जा रहा हूँ उतने में उसका नेचर में पता चलेगा। ये 5% वाला हाँ दिखेगा, वो चीज दिखेगी उसकी लाइफ में। चलिए, अब हम ऋतु से आए, ऋतु से छोटा होता है मंथ, और मंथ कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, सौर मास होते हैं 12। तो 12 सौर मास कौन से होते हैं, सौर मास जो 12 होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो सूर्य पर आधारित होते हैं। जब सूर्य मेष राशि में चलता है तो उसे मेष सौर मास कहते हैं, मेष की संक्रांति। तो मेष की संक्रांति कब होती है, किसी को पता है, जनवरी हैं? देखिए, हमारा नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन जो हमारा जो अयन के अनुसार जो हमारा है वो 13 अप्रैल को, लगभग 13 अप्रैल ही मान के चलिए, 13-14 के बीच में आता है। सूर्य 360 डिग्री पर होकर के 0 डिग्री से फिर से शुरू होते हैं, तो लगभग 13 अप्रैल होता है। तो 13 अप्रैल से 14 मई तक हमारा सूर्य मेष राशि में, तो 1 महीना सूर्य का। आप ये चीज बड़ी ध्यान रखना, अभी नोट कर लेना कि सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में मेष राशि में होते हैं। यानी जिनका भी जन्म 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में हुआ है उनकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में होना चाहिए। तो किनका जन्म 13 से 14 के बीच में हुआ है, मतलब अप्रैल मई में हुआ है, हाथ हैंड साइन करेंगे, अपना यहाँ पर हैंड राइज कर देंगे। ये जो हाथ का सिंबल दिया रिएक्शन,
इसको आप ऊपर कर देंगे, जैसे मेरा वाला है ऐसे आप अपना अपना कर देंगे। वो मैंने कर दिया तो कौन कौन बताएगा किसी का आया नहीं आया, इसका मतलब कोई नहीं। ओके, अगर आपका जन्म 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में हुआ होगा तो आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के होंगे, क्योंकि मेष राशि में सूर्य कैसे कहलाते हैं? सूर्य मेष राशि में कैसे उच्च के, उच्च के, यानी उच्च के, है ना। तो अर्चना जी का सूर्य उच्च का है क्योंकि उनका कौन सी तारीख? 18 अप्रैल है। अच्छा, अब जिनका जन्म 14 अप्रैल से 14 मई से 14 जून के बीच में हुआ है वो कौन से हैं? कोई हाथ ऊपर करेंगे? नहीं है, ऐसा तो नहीं, बताना नहीं चाह रहे। हाँ, कुसुमलता जी, तो इनका सूर्य वृषभ राशि में होगा। तो वृषभ राशि का सूर्य यानी शुक्र की राशि में सूर्य है। तो हम नैसर्गिक मैत्री जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि सूर्य का शुक्र के साथ फ्रेंडशिप है कि नहीं। बताइए, फ्रेंडशिप है कि नहीं? किसी को मालूम हो पहले से? तो सूर्य शुक्र में फ्रेंडशिप है क्या? शुक्र सूर्य को मित्र मानता है कि नहीं? नहीं है, नहीं मानता। हाँ नहीं है। और इसीलिए आप मई जून में देखना गर्मी बढ़ती चली जाती है, मतलब मौसम बड़ा वैसा हो जाता है, बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत गर्मी बहुत हो जाती है। तो जिसका भी जन्म वृषभ राशि के सूर्य में हुआ है उसके संग शुक्र की समस्या आएगी, यानी कि उसके शुक्र को सूर्य दबा देगा, यानी उसकी लग्जरी में कहीं ना कहीं शुक्र के, ये शुक्र कह सकते हैं दाम्पत्य शुक्र कह सकते हैं, लग्जरी शुक्र कह सकते हैं, उसके भौतिकता विलासता, यानी वहां पर कहीं ना कहीं सूर्य के इफेक्ट से चाहे 10% कमी आए, 5% कमी आए, क्योंकि हम 5% माइनस प्लस दे रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं दे रहे, इसका मतलब उसकी कोई भौतिक जो शुक्र के जो कारकत्व तो हम पढ़ने वाले हैं आगे उसमें 5% कमी आएगी, मान के चलिए। अब बताइए किसी का जन्म 14 मई के बाद 14 जून से 14 जुलाई में है क्या? 14 जून से 14 जुलाई हो गया ना, 14 मई से 14 जून हो गया, 14 अप्रैल से 14 मई। कविता बोल हाँ, आपकी कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में होने चाहिए, है ना, 3 नंबर में होने चाहिए अगर, हाँ ठीक है। और मिथुन राशि में, मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध गुरुदेव। बुध, तो सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं। बुध भले ही सूर्य को मित्र न माने लेकिन सूर्य मानता है, इन दोनों का मैत्री संबंध एक तरफ से माना गया, यानी दोनों मिलाकर के सम हो जाते हैं। तो सूर्य बुध का जो संबंध है वो सम है। और जब सूर्य बुध किसी एक ही राशि में बैठे हो तो कौन सा योग बनता है? जो लोग थोड़ा सा जानते हैं, आदित्य योग गुरुदेव, आदित्य योग गुरुदेव। इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा कुछ अच्छा कर सकता है, उसको सूर्य का सपोर्ट है। उसके देखिए, बुध को जब भी सूर्य का सपोर्ट मिलेगा बुध अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि सूर्य के साथ बुध होने से अस्त हो जाता है, नहीं, सूर्य के साथ बुध होने से बुध मस्त हो जाता है, अस्त नहीं होता। क्यों मस्त हो जाता है? हाँ, ये बात ठीक है कि वो श्रृंखल नहीं हो पाता, यानी कि वो अनर्गल नहीं हो पाता, उल्टे सीधे काम नहीं कर पाता, लेकिन बुध अच्छा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बुध कौन है? बच्चा के बाप, कुमार है, बच्चा है गुरुदेव। अब सूर्य के सामने, हाँ, सूर्य की उंगली पकड़ के वो चलता है, यानी कि आपका बच्चा जब तक आपके सामने रहेगा तब तक वो संयम में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ जी जी, है ना। मतलब ये है कि सूर्य के साथ जब बुध होता है तो वो बुध जो है विकसित हो जाता है। वो कुछ गलत कर रहा है तो माता पिता कहेंगे नहीं बेटा ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ये काम ऐसे करो, तो वो सीखता है, वो अच्छे से समझता है हर चीज। लेकिन थोड़ी सी दूरी पर भी होना चाहिए, बिल्कुल बगल से भी नहीं बैठा हो। बगल से बैठेगा तो क्या होगा, मैं एक शब्द कहूंगा, आधा कहूंगा और आधा आप समझ लेंगे। अगर वो बगल से बैठेगा तो क्या करेगा, खोपड़ी पे से समझ लीजिए, है ना। तो बच्चे को बिल्कुल बगल में भी नहीं बिठाने का, उसको थोड़ा सा दूर रखना है। इसका मतलब सूर्य से बुध की जो दूरी है, डिस्टेंस एकदम नजदीक आएगा तो वो अस्त हो जाएगा। अस्त हो जाएगा इसका मतलब वो डर जाएगा। अगर आपने उस, या तो वो डर जाएगा और या फिर वो ऐसा सर पे चढ़ जाएगा कि वो पापा मम्मी को सुनेगा ही नहीं। कई बार कई बच्चे ऐसे होते पापा मम्मी को नौसने लगते हैं, यानी कि सर पर चढ़ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पापा मम्मी के डर के बारे कुछ भी नहीं करते, उनका विकास ही रुक जाता है।
तो हमें बच्चे को इतना ज्यादा भी नहीं दबाना है कि उसका विकास ना हो। तो सूर्य बुध से थोड़ा सा दूर भी रहे, लेकिन बुध के साथ भी रहे, यानी उसकी राशि में रहे, 30 डिग्री के अंदर रहे, तो निश्चित ही बुध अच्छे फल देता है, उसके परिणाम अच्छे आते हैं। क्योंकि बच्चा जब आपको दिख रहा है तब आप उसके ऊपर संयम कर पा रहे हैं, उसको समझा पा रहे हैं, लेकिन वो अगर आपके बगल से बैठ करके कुछ कर रहा है तो आपको दिख ही नहीं रहा, आप 180 के एंगल पर नहीं देख पाएंगे, मतलब बगल वाले एंगल पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन सामने के एंगल में देख पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ी सी दूर पर कोई भी चीज, मैंने कहा था कि थोड़ी सी दूरी पर रखी होती है तो हमें जल्दी दिखती है, लेकिन बहुत नजदीक होती है तो हमें जल्दी से नहीं दिखती, ठीक है, और बहुत दूर होती है तो भी नहीं दिखती। तो कहने का तात्पर्य है सूर्य बुध अगर बैठे हैं तो बुधादित्य योग बन रहा होगा, या सूर्य बुध की राशि में है तो भी एक अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर भी मिथुन राशि का सूर्य अच्छा फल देगा। अब किसका जन्म 14 जुलाई से 14 अगस्त में हुआ है? कोई नहीं है? वो अगर ऐसा है तो उस समय कर्क राशि में सूर्य रहता है, तो उनका सूर्य कर्क राशि का। जिनका 14 अगस्त से 14 सितंबर है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा तारीख बढ़ेगी, 15 अगस्त 16 सितंबर हो जाएगी, क्योंकि ये 18 अक्टूबर तक जाएगी, थोड़ी थोड़ी तारीख बढ़ती जाती है, 13 के बाद 14 हो जाती है, 15 हो जाती है, 16 हो जाती है, 18 हो जाती है, और 18 के बाद फिर घटने लगती है। तो देख लीजिए आप, अगस्त में जो 14 अगस्त से 14 सितंबर है वो सिंह में गया, 14 अगस्त से 14 सितंबर कन्या राशि का सूर्य है, 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तुला राशि का सूर्य। तुला राशि में सूर्य जो होता है, तो तुला राशि का सूर्य का क्या संबंध है, कोई बताएगा? मंजू जी, आपका तुला का है? हाँ जी मैम सर। ओके, तो आपका कार्तिक का जन्म है? जी हाँ, अक्टूबर है, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। करवा चौथ से कितने आगे पीछे हैं आप? ये नहीं बताऊंगी। आपकी तिथि मालूम है आपको? 4 अक्टूबर है ना? ओके, कोई बात नहीं। आपकी राशि क्या है? धनु राशि है कुंडली के हिसाब से। ठीक, चलिए, अगर आपका जन्म कार्तिक में हुआ है तो 2 समस्या उत्पन्न हो सकती है। अच्छा पंकरी जी, आपका भी कार्तिक में हुआ है, मतलब इसमें हुआ है, तुला में? हाँ, तीज को। करवा चौथ क्या बात? करवा चौथ की तीज एक दिन। ओ, करवा चौथ की तीज, ओके ओके, करवा चौथ की तीज। अश्विनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र है या कृतिका? ये नहीं पता। ओके, राशि वृषभ आई थी? मेष। मेष राशि, कृतिका नक्षत्र, ओके, क्योंकि मेष का सूर्य है कृतिका तृतीया में मेष। अब आपका क्या है, चंद्रमा और सूर्य लगभग आमने सामने हो गए, पूर्णों से 2 दिन बाद आ गए। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका जन्म तुला के सूर्य में हुआ है उनके साथ समस्या है, क्योंकि सूर्य अगर तुला राशि में बैठा है तो तुला राशि में सूर्य की संख्या क्या होती है, उच्च या नीच? नीच का होता है। नीच का, हाँ, वो नीच राशि में पहुंच जाता है और 10 अंश तक वो नीच में रहेगा, अर्थात वो नीचा विलासी है। 10 अंश तक अभी नीच हुआ नहीं है, नीचा विलासी है, नीच की ओर जा रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी सूर्य के कारण सामने वाले को एडमिनिस्ट्रेशन या कहो गवर्नमेंट या कहो पिता या कहो सूर्य से मिलने वाले या शासन से मिलने वाले लाभ में कमी आती है, क्योंकि सूर्य उस प्रकार के लाभों को, क्योंकि सूर्य सशक्त नहीं है, मजबूत नहीं है। एक दोष तो ये लगता है। दूसरा, कार्तिक में जन्म होने का एक दोष है, कार्तिक दोष। आप लोगों ने कभी सुना है कार्तिक दोष? नहीं सुना? तो ये कार्तिक दोष है, यदि किसी का जन्म कार्तिक में हो जाए तो कार्तिक दोष होता है। क्या हुआ? गुरुजी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, तो कार्तिक दोष होता है। कार्तिक दोष के बारे में किसी ने सुना ना?
तो कार्तिक मास में जिसका जन्म हो उसको कार्तिक दोष लगता है, विशेष करके जब सूर्य तुला में हो तो विशेष लगता है। ये बात ध्यान देने की, और इसकी कार्तिक दोष की एक शांति होती है, वो शांति करना चाहिए। कार्तिक कौन थे? भोलेनाथ के भोलेनाथ विशेष के थे। बेटे। हाँ, भोलेनाथ के और बेटे। उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव कैसा था? गुस्से वाला। तेज और गुस्से वाले थे, हाँ, तेज। देखा जाए तो वो बहुत तेज थे, बहुत वीर थे। उनका पूरा स्कंद पुराण लिखा गया है। उन्होंने इंद्र के समान विजय प्राप्त की, लेकिन वो बहुत गुस्से वाले थे, बहुत जिद्दी थे, और ज्यादा गुस्सा या ज्यादा जिद करने से जातक का स्वयं का नुकसान हो जाता है। और कई बार गुस्सा आदमी बताता नहीं है, उस गुस्से में कुछ छोड़ देता है। तो कार्तिक ने क्या छोड़ दिया? कार्तिक ने अपना घर ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब जो गणेश जी को आपने विजय कर दिया है, कब विजय कर दिया गणेश जी को? उन्होंने कहा परिक्रमा लगा के आओ। गणेश जी ने अपनी बुद्धि बल से माता पिता की परिक्रमा लगा ली। कार्तिक पूरी परिक्रमा लगा के आए। उन्होंने कहा अच्छा, तो आपने इनको विजय बना दिया, तो ठीक है, आज से मैं घर छोड़ दूं। तो नुकसान कर लिया ना गुस्से में, है? तो गुस्से में कार्तिक मास वाले अपना नुकसान कर लेते हैं। आप दोनों, मंजू जी और रजनी जी, या जिसकी भी कार्तिक का भी आप लोग हैंड साइन कर रहे हैं, आप देखिए कभी आपने ऐसा शायद आपसे गलती से हुआ हो कि गुस्से में आपने अपनी चीज छोड़ दी। महेश जी, आपका भी कार्तिक है क्या? जी गुरुजी। सर, मेरे साथ हुआ है जी। ऐसा। हाँ, देखिए आपके साथ हुआ है, बोल रही है। ये बहुत भले, ये जो मैंने कहा हम ओनली -5 माइनस ले रहे हैं, लेकिन ये चीज आपके जीवन में, आप जातक के जीवन में आपको दिखेगी। लोग कहते हैं हम ग्रह पढ़ेंगे, हम उसके अंदर योग पढ़ेंगे। अरे आप ग्रह योग पढ़ोगे वो बाद में पढ़ना, पहले कुंडली का पहला पन्ना तो पढ़ लो, पहले उसका पंचांग तो पढ़ लो कि ये कहाँ से आया, इसकी जड़ क्या है, उस जड़ में इसके क्या क्या रहस्य छुपा है। अगर आपने जड़ के रहस्य को समझ लिया तो आप उसके बहुत सारी चीजों को समझ जाएंगे। उसके बाद उसके योगा योग को देखेंगे। अरे आपकी कुंडली में राजयोग है, गजकेसरी योग है, और धन योग है, अबला योग है, बहुत सारे योग है। लेकिन सामने वाला कह रहा भैया मेरे इन योगों का फल ही नहीं मिल रहा। मिलेगा कहाँ से? अगर किसी पेड़ की जड़ कमजोर होगी तो क्या उस पेड़ में फल लगेंगे? नहीं, बताइए, नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले उसका जड़ को देखना है, उसके तने को देखना है कि यहाँ जहाँ से ये पैदा हुआ है वहां की जो मिट्टी है वो कैसी है, उस समय जो पैदा हुआ था उस समय का जो इसका स्ट्रक्चर बना, उस समय का नक्षत्र आदि क्या है, वो सबसे बड़ी चीज। तो आप कार्तिक मास हुआ, कार्तिक के बाद हमारे पास मास आ जाता है जो सही तुला का सूर्य जो है कार्तिक मास में आ गया। इसके बाद हमारा 14 नवंबर से 14 दिसंबर वृश्चिक का सूर्य होगा। जिनका भी जन्म 14 नवंबर से 14 दिसंबर है उनके सूर्य वृश्चिक राशि में। हालांकि वृश्चिक राशि अच्छी है, वृश्चिक राशि का सूर्य भी अच्छा माना गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथियां भी सबसे ज्यादा आपको 14 नवंबर से 14 दिसंबर में मिलेंगी वृश्चिक के सूर्य में। जो भी वृश्चिक वाले हैं ठीक है, उनका स्वभाव के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। जो विशेष इंपॉर्टेंट था वो मैंने अभी बता दिया। इसके बाद 14 नवंबर से 14 दिसंबर धनु राशि में सूर्य रहेगा। जिनकी 14 नवंबर से 14 दिसंबर के आसपास है वहां लगभग सूर्य धनु राशि में होगा। मैं 14 नवंबर 14 दिसंबर बोल रहा हूँ तो उसमें एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि संक्रांति कभी कभी 15 हो जाती है, 16 हो जाती है, इसलिए आप 1-2 दिन माइनस प्लस रखिए। लेकिन अगर मान लो 20 है, 20 दिसंबर है या 20 नवंबर है तो मैं 100% कहूंगा जो मैं बोल रहा हूँ है। अब 14 दिसंबर से 14 जनवरी धनु, 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी मकर राशि में सूर्य आ जाते हैं। मकर संक्रांति होती है, सूर्य मकर में होंगे। हालांकि सूर्य की मकर राशि शत्रु राशि, लेकिन उस समय के फल भी थोड़े अलग प्रकार के हैं। और चूंकि मकर में सूर्य को अच्छा दूसरे कारणों से अच्छा बताया गया है, वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन सूर्य को वहां पर भी बल मिला है। और क्यों मिला है, क्या मिला है, ये भी बताता हूँ। फिर 14 फरवरी से 14 मार्च वो जो है आपका सूर्य कुंभ राशि में, और 14 मार्च से 14 अप्रैल मीन राशि। सारे सूर्य अच्छे हैं। अब बात कर रहा था मैं कि कर्क राशि के सूर्य में और मकर राशि के सूर्य में कुछ अच्छाई है। कारण क्या है, मकर राशि के सूर्य में
यहाँ पर हम थोड़ा, हालांकि हमारा संपात सरक गया है, मैं थोड़ा एस्ट्रोनॉमी के साथ बता रहा हूँ आपको, हमारा थोड़ा सा संपात सरक गया है। पहले हमारे जो आयन बदलता था वो यही बदलता था 14 जनवरी को, लेकिन अब जो हमारा आयन बदलता है 22 दिसंबर को बदलता है, 22 दिसंबर और 22 जून। तो हमारे दो तो आयन होते हैं और दो संपात होते हैं। दो संपात होते हैं, एक संपात होता है ग्रीष्म संपात, जब दिन और रात बराबर होते हैं और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। तो वो ग्रीष्म संपात कौन सी तारीख को होता होगा, जिस दिन रात बराबर होते हैं? 22 जून को नहीं, 23 मार्च। 23 मार्च, हाँ 23 मार्च को दिन रात बराबर होता है और वो ग्रीष्म संपात होता है। और जब शरद आता है, ठंड आती है, तब भी दिन रात बराबर होता है और वो होता है शरद संपात। तो वो कब होता है? 23 दिसंबर गुरुदेव, 23 सितंबर। देखिए मैं 4 चीजों की बात कर रहा हूँ। दो है, एक है उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण दक्षिणायन 180 डिग्री पर है, यानी कर्क और मकर में। और दूसरी बात मैं कर रहा हूँ ग्रीष्म संपात, जिसको हम बसंत संपात कहेंगे, बसंत संपात और शरद संपात। बसंत संपात आपको 23 मार्च को मिलेगा, दिन रात बराबर होगा, और शरद संपात आपको 23 सितंबर को मिलेगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, एक आध घंटे का, जो 22 की रात को लगे 23 को सुबह आए, एक थोड़ा अंतर आ सकता है, क्योंकि 4-4 सेकंड के फर्क से अंतर आता है। लेकिन जिस दिन रात बराबर होता है, आप देख लेना, एक्चुअल आप जब कैलेंडर उठाओगे आपको दिन रात बराबर मिलेगा। तो कहने का मतलब है हमारे पास दो संपात होते हैं, उन संपातों के नाम क्या बताया मैंने? बसंत संपात और शरद संपात। शरद संपात। और दो आयन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? दक्षिणायन और उत्तरायण और दक्षिणायन। और 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये आप क्रम से लिख लीजिए, 6 ऋतुएं। मैं फिर से बोल देता हूं, लिख लीजिए, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। कौन कौन सी है, कुछ बताएगा? 6 गुरुदेव, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। हाँ ठीक है, तो 6 ऋतुएं हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 अयन है, 2 संपात हैं, 1 संवत्सर है। अब हम, और 12 मास हैं, 12 सौर मास है। लेकिन 12 सौर मास को 12 चांद्र मासों में हम गणना करते हैं। हम सौर मास में बोलते नहीं, हम कितना बोलते हैं? मकर की संक्रांति है, कल की संक्रांति है, संक्रांति मास है। ये सौर मास जो होते हैं वो कौन से मास होते हैं? संक्रांति मास होते हैं। कौन से मास होते हैं? संक्रांति मास। हाँ, तो संक्रांति किसे कहते हैं, इसको समझाना है। संक्रांति किसे कहते हैं? संक्रांति कहते हैं जब एक ग्रह का दूसरी राशि में प्रवेश होता है, यानी संक्रमण होता है, तो उसे संक्रांति कहते हैं। और ज्यादा नंबर 1 पर जो संक्रांति का वर्णन आता है वो सूर्य के लिए आता है। वैसे सभी ग्रहों के लिए संक्रांति का प्रयोग किया गया है। तो मेष से जब सूर्य वृषभ में जाएंगे तो मेष संक्रांति, और धनु से जब मकर में जाएंगे तो मकर संक्रांति। तो इस प्रकार से सूर्य की संक्रांति, मकर संक्रांति, कुंभ संक्रांति, ऐसे संक्रांति मास होते हैं। और हर मास में एक संक्रांति होती है, हर मास में एक पूर्णिमा होती है, और हर मास में एक अमावस होती है। यानी एक मास में 3 चीजें होती हैं, संक्रांति, पूर्णिमा और अमावस। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ज्योतिषी दृष्टिकोण से कभी बात चलते चलते मैं ये वाली बातें भी आपको आगे से बता देता हूँ। अगर तीनों क्रूरवार की हो जाए तो उस महीने में कहीं ना कहीं कुछ उत्पात होने वाला है। यानी कि हमारा मान लो अभी मास चल रहा है श्रावण मास, श्रावण मास की अमावस, श्रावण मास की पूनो और श्रावण मास की संक्रांति, तीनों यदि मंगलवार की हो जाए तो श्रावण मास का कल्याण हो जाए। यानी उस मास के आसपास आप देख लेना, ऐसी कोई घटनाएं घट जाएंगी क्या पूरा आसपास का जो क्षेत्र है वो तनाव में आ जाएगा। यानी पूरा हमारा विश्व ब्रह्मांड तनाव में आ जाता है। जब ये क्या हुआ,
कोरोना आया उस समय आप उठा के देखना, मंगलवार ही 3 पड़ गए, मंगलवार की गुरु, मंगलवार की मावस, मंगलवार की संक्रांति। तो ऐसे जब पढ़ते हैं, सोमवार के दिनों हो तो अच्छा और पापवार के दिनों हो तो खराब, ये कहीं ना कहीं सिस्टीनोत्पात मचाते हैं। और कोई खराब कोई अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए शुभ वार का संयोग सबसे पहले देखते हैं। अब हम बात करते हैं 12 सौर मास। 12 सौर मास के साथ साथ मास होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं अमांत मास और एक होते हैं पूर्णिमांत मास। कौन कौन से होते हैं? अमांत मास और पूर्णिमांत मास। यानी जो जिनका अंत पूर्णिमा को होता है वो पूर्णिमांत कहलाते हैं, और जिसका अंत अमावस को होता है वो अमांत कहलाते हैं। दक्षिण प्रदेशों में अमांत मासों की गणना ज्यादा की जाती है और हमारे उत्तर भारत में पूर्णिमांत मासों की गणना की जाती है। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं तो हमारा जो महीना बदलता है वो पूर्णिमा को बदलता है। कब बदलता है? पूर्णिमा को। पूर्णिमा से। पूर्णिमा को, है ना। अब जैसे श्रावण की पूर्णिमा आएगी तो श्रावण की पूर्णिमा को श्रावण पूर्ण हो जाएगा और भाद्रपद लग जाएगा ना। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां 15 दिन और आगे चला जाएगा, तो श्रावण यहाँ की बजाय वहां चलाएगा, तो वो अमांत मास मानते हैं। तो वो अमांत मास के हिसाब से उसको गणना करते हैं और हम पूर्णिमांत, हालांकि पूर्णिमांत भी हमारे शास्त्रों का विधान है, अमांत भी हमारे शास्त्रों का विधान है, संक्रांति भी हमारे शास्त्रों का विधान है। अलग अलग कारणों से सूर्य सिद्धांत जब पूरा एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से पढ़ते हैं तब हमें पूरा समझ में आएगा। लेकिन हम पूर्णिमांत मास की बात करते हैं तो ये पूर्णिमांत मास है उसका पहला मास कौन सा है? हमारा पहला मास कौन सा है जिसमें नवरात्र बैठती है, उसका नाम क्या है? चैत्र मास। चैत्र मास गुरुदेव, चैत्र मास में हमारा पहला मास है चैत्र मास, ये आप लिख लीजिए। और चैत्र के बाद कौन सा आएगा? वैशाख। बैसाख। बिल्कुल, चैत्र के बाद आएगा वैशाख। वैशाख। अब कि आपको नक्षत्र सबको याद है क्या? नहीं सर। नक्षत्र याद है? नक्षत्र याद है वो आसानी समझ सकते हैं, और जिनको नहीं है याद तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हमारे जो पूर्णिमांत मास हैं वो नक्षत्रों पर आधारित हैं। तो जिस मास में जिस नक्षत्र में पूर्णिमा होती है उसी का मास का नाम होता है। तो चैत्र मास में ये नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र दिया ये? चित्रा गुरुदेव। चित्रा नक्षत्र में जब चंद्रमा होता है तब चैत्र मास होता है। और फिर एक नक्षत्र छोड़ के दूसरा नक्षत्र आया, ये कौन सा नक्षत्र है? विशाखा। विशाखा। तो कौन सा मास हो गया? वैशाख। फिर एक नक्षत्र छोड़ के ये तीसरा मास आ गया, ये कौन सा है? ज्येष्ठ। तो कौन सा महीना हो गया? जेठ का महीना। जेठ। और फिर एक नक्षत्र छोड़ करके ये नक्षत्र आ गया, आषाढ़ गुरुदेव महीना। आषाढ़ अभी चल रहा है, पूर्वाषाढ़ निकल गया हाँ। ना। अब श्रवण आ गया गुरुदेव। इसके बाद हम 2 नक्षत्र छोड़ देंगे और फिर हमारा नक्षत्र आ गया ये। तो अब कौन सा मास आएगा चल रहा है? श्रावण मास। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र पर पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र होगा श्रावण मास में। फिर हम 2 छोड़ दें, अब 2 छोड़ते हैं तो ये कौन सा नक्षत्र है? पूर्व भाद्रपद। भाद्रपद में से पूर्वा हटा दो तो कौन सा मास आएगा? भाद्र मास आता है गुरुदेव। भाद्रपद। श्रावण के बाद जो महीना आएगा वो भाद्रपद आएगा। उस दिन चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद से 2 छोड़ करके और आ जाइए इस पर। ये क्या लिखा है? अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी और अश्वनी मास आता है। कौन सा महीना आएगा? अश्वनी का महीना। अश्विन महीना रहेगा। अश्विन को वैसे हम क्या कहते हैं? कुआर कहते हैं, श्राद्ध मास होते हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद हम आश्विन के बाद फिर 1 छोड़ करके भरणी को, और ये फिर ये कौन सा महीना है? कृतिका नक्षत्र मास आता है। ये कौन सा हुआ? कार्तिक मास। कार्तिक, बहुत बढ़िया। और फिर हम 1 छोड़ करके ये वाला महीना लेंगे तो ये कौन सा हुआ?
मृगशिरा, मृगशिरा, शिशिर मास होता है। है मार्गशीर्ष, जिसको कभी कभी हम लोग अगहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगहन। कोई लोग अगहन कहते हैं। अच्छा, हाँ, कोई कहते हैं मंगसर, कोई मंगसर कहते हैं। तो मार्गशीर्ष इसका शुद्ध नाम है। ठीक है। और इसके बाद फिर हम 2 छोड़ देते हैं और फिर ये वाला मास लेंगे। ये कौन सा नक्षत्र है? अरे गायब हो गया। पुष्य। तो कौन सा महीना हुआ? पूस, पूस मास कहते हैं। वैसे पौष मास कहते हैं लोग, पूस फूस कुछ नहीं कहते रहते हैं। पौष मास है। पौष में नक्षत्र में संक्रांत वो होता है, चंद्रमा होता है। पौष मास की पूर्णिमा को उस नक्षत्र पर चंद्रमा होता है। और इसके बाद एक नक्षत्र छोड़ करके ये नक्षत्र कौन सा है? मघा और माघ मघा, माघ मास, बिल्कुल ठीक है। और फिर एक नक्षत्र छोड़ करके ये नक्षत्र कौन सा है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, फाल्गुन का महीना। कौन सा मास हो गया? फाल्गुन मास। कौन सा मास हो गया? हाँ, तो इस फाल्गुन। देखेंगे कि हर मास की पूर्णिमा का जो नाम रखा गया है वो पूर्णिमा को होने वाले नक्षत्र पर आधारित है। ऐसे ही नहीं बना दिया है कोई नाम। क्या इसका नाम चैत्र क्यों है, क्या वैशाख क्यों है? और आपको मासों का क्रम भी याद रखना पड़ेगा। चैत्र, वैशाख, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, आश्विन को क्वेश्चन में पार लिख लीजिए। कार्तिक, मार्गशीर्ष को अगेन लिख सकते हैं। एक बन गए। हाँ, और मार्गशीर्ष के बाद पौष, इसके बाद माघ, फाल्गुन। ऐसे हमारे 12 मास होते हैं। ठीक है, 12 मास। अब देखिए 12 मास में कौन से मास अच्छे हैं, कौन से मास खराब हैं, इसका भी फलादेश होगा। चैत्र को कहते हैं, चैत्र है। देखिए माइक बंद रखिए। चैत्र का मतलब है चिंता करने वाला, चिंता देने वाला। आधा चैत्र चिंतामय होती है। तो किसी का जन्म यदि चैत्र में हुआ है और कृष्ण पक्ष में हुआ है तो निश्चित ही कोई ना कोई चिंता से ग्रस्त हो सकता है। शुक्ल पक्ष में हुआ है तो भाव कम हो जाता है क्योंकि आ जाती है। वैशाख, किसी का माइक खुला हुआ, आवाज साफ नहीं आ रही है। सब लोग माइक बंद कर लीजिए प्लीज। आपका माइक खुला हुआ है। हो गया बंद। चलिए, तो वैशाख में जिसका जन्म हुआ है, वैशाख मास मधुसूदन मास है, भगवान कृष्ण का मास है। ये भी अच्छा है, इसका भी +5 होता है। ज्येष्ठ मास को भी अच्छा माना गया है, लेकिन 50-50 अच्छा है। आषाढ़ मास भी अच्छा माना गया, श्रावण मास भी अच्छे मासों में आता है, भाद्रपद भी अच्छा है, भगवान कन्हैया का जन्म भाद्रपद में हुआ है। लेकिन आश्विन में, आधा आश्विन जो श्राद्ध पक्ष में जाता है, उसको अच्छा नहीं माना। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का जन्म श्राद्ध पक्ष में हुआ होगा। वो उनके होने से घर में तो तरक्की हो सकती है, सबके जीवन में खुशी आ सकती है, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं आती। जो कृष्ण पक्ष के श्राद्ध पक्ष में जन्म होते हैं वो परिवार में तो खुशी देते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशी आसानी से नहीं आती, क्योंकि वहां पर उनके साथ आश्विन श्राद्ध पितर पक्ष का कहीं ना कहीं संकेत हो। कार्तिक मास में जन्म होने पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। मार्गशीर्ष के रिजल्ट्स अच्छे हैं, पौष मास के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि उस समय भी धनु के शुरू होते हैं, और माघ और फाल्गुन को भी अच्छा था। तो +5 ± हम यहाँ लिख लेते जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं मास के अंदर भी आधा टुकड़ा, ठीक है। जैसे हमने संवत के 2 टुकड़े किए, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, ऐसे ही एक मास के अंदर भी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, क्या करा? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 2 पक्षों में विभाजित कर दिया। यानी कि एक महीने में कितनी तिथियां होती हैं? 30। एक महीने में टोटल तिथियां कितनी होती है? 30। तो उनको हमने 15-15 में विभाजित करने का है। 15-15 में जब हम उनको विभाजित करेंगे तो प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा
पूर्णिमा तक एक पक्ष जो शुक्ल पक्ष होगा और प्रतिपदा से पुनः अमावस तक दूसरा पक्ष होगा। तो ये तिथियां होती हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया करते करते अमावस। अमांत मास में अमावस को महीना खत्म हो जाता है, पूर्णिमा मास में पूर्णिमा को। तो इस तरीके से दो पक्ष होते हैं। तो कृष्ण पक्ष, जैसे मैंने आपको दक्षिणायन का फल बताया है, ऐसे ही कृष्ण पक्ष का फल भी कहा गया है कि कृष्ण पक्ष भी काला है। कृष्ण पक्ष को बदी भी कहते हैं। बदी सुनी सुना होगा, अंधेरा पाक। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, अंधेरा पाक माने कृष्ण पक्ष, बदी माने कृष्ण पक्ष, सुदी माने शुक्ल पक्ष, उजाला पाक माने शुक्ल पक्ष। उजाला कहते हैं प्रकाश को, और प्रकाशमय शुक्ल पक्ष माने प्रकाशमय पक्ष, और जो जल्दी जल्दी बीतने वाला समय, सुख वाला समय, ये शुक्ल पक्ष है। यानी शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, इसको अच्छा मानते हैं। कृष्ण पक्ष में जन्म तो हुआ है, अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स के साथ रहेंगे, कुछ न कुछ उसे परेशानियां झेलती रहेंगी। भगवान कन्हैया का जन्म कब हुआ? कृष्ण पक्ष में कि शुक्ल पक्ष में? कृष्ण पक्ष में हुआ था, अष्टमी को। हालांकि हम इस कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष को आगे और समझेंगे कि पूर्णिमा से 5 दिन 7 दिन आगे पीछे है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अमावस के 5-7 दिन आगे पीछे है तो वो अच्छी बात नहीं है। जब चंद्रमा क्षीण हो जाएगा तो उसके प्रभाव अच्छे नहीं होंगे, और जब चंद्रमा बली होगा तो प्रभाव अच्छे होंगे। चंद्रमा, अब ये बताइए, हमारे भारत में मतलब हमारे ब्रह्मांड में दिन कितने समय का होता है और रात कितने समय की होती है? 12 घंटे की 12 घंटे का हो रहा दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। बहुत बढ़िया। चंद्रमा पर दिन कितने समय का होता है और रात कितने समय की होती है? 15 का क्या? 15 दिन की रात और 15 दिन का दिन। ओके, और कोई बताएगा? चंद्रमा पर दिन रात जो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 15 दिन का दिन होता है, 15 दिन का रात होती है। जो हमारा जो शुक्ल पक्ष है वो चंद्रमा का दिन है, और जो हमारा कृष्ण पक्ष है वो चंद्रमा की रात्रि है। तो यहाँ पर को भी चंद्रमा सूर्य के, हमारी पृथ्वी के परिक्रमा लगा रहा है, तो जब चंद्रमा अंधकार में जाता है, कृष्ण पक्ष की ओर जाता है, तो चंद्रमा पर रात्रि होती है। और जब चंद्रमा सूर्य के निकट आता है, सम्मुख आता है, हमारा शुक्ल पक्ष होता है, तब चंद्रमा पर भी दिन होता है। तो चंद्रमा का दिन 15 दिन का दिन होता है, 15 दिन की रात्रि होती है। जो समय आप एक दिन को यहाँ पर 12 घंटे में व्यतीत कर रहे हो, अगर आपको लगता है ज्यादा सोना है, ज्यादा आपको आनंद लेना है रात्रि का, तो आप जाकर के चंद्रमा पर रह सकते हो। अब वहां पर प्लॉट भी मिल रहे हैं, और बढ़िया आराम से आप अपना घर बसाइए। आपको ज्यादा वर्क करना है 15 दिन तक, तो भी दिन में, मतलब आपको लगता है दिन मेरे को कम पड़ता है, तो भी आप चंद्रमा पर जाकर के अपना प्लेटफॉर्म नया चालू कर सकते हैं, और वहां पर पूरा दिन, मतलब 15 दिन का आप हो गए। अरे जैसे कहते थे कुंभकर्ण का 6 महीने का दिन होता था, 6 महीने की रात्रि होती थी। तो देवताओं का 6 महीने जो है देवताओं का दिन होता है, और 6 महीने की रात्रि होती है। और रात्रि का भाग जो है वो दैत्यों को दिया गया है, और दिन का भाग देवताओं को दिया गया है। क्योंकि जो दक्षिणायन है वो 6 महीने का है, और रात्रि है वो उत्तरायण है, वो भी 6 महीने का है। तो देवताओं के दिन और रात के बारे में जब गणना करेंगे तो वो हम उत्तरायण दक्षिणायन से करेंगे। जब चंद्रमा के दिन और रात की बात करेंगे तो हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से करेंगे। तो जो कुंभकर्ण की बात थी कि वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, यानी उत्तरायण दक्षिणायन की बात वहां पर है। और जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो 15 दिन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की बात है। और जब हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, तो जिस लोक में हम रह रहे हैं 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि की बात है। आज के लिए हम तिथि तक समाप्त करेंगे। आपको अगले चैप्टर तक आपको पंचांग किसे कहते हैं, नंबर 1 संवत्सर क्या है, 12 मास कौन से हैं, आयन क्या है, और पक्ष क्या है, ऋतुएं कितनी हैं,
तिथियां कितनी है, उनके नाम क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके साथ साथ 27 नक्षत्र कौन से हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। 27 नक्षत्र, 27 योग और 27 कर्ण, क्योंकि इसके बारे में मैं अगली बार पढ़ाई कराऊंगा। आप ये 27 नक्षत्रों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 27 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरुद्रा, पुरुष, इनको आपको याद करना है। और इसके साथ दूसरे नंबर पे ये 27 योग है, जिसको भी प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, इनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा भी करेंगे कि ये कैसे बने, क्या बने, इनका हमारे इस ज्योतिष में क्या प्रयोग होने वाला है। इन दोनों चीजों को बताते हुए आज की क्लास को मैं अपनी तरफ से विराम दूंगा। देवयानी जी जो उपस्थित है, तो देवयानी जी प्रकट हो। देवयानी जी। जय गणपति की। देवयानी जी जय गणपति की। ठीक है, तो आप हमारे बीच में हैं देवयानी पुरी मैडम, और इन्होंने हमारे ग्वालियर से विशारद किया हुआ है, पिछले 3 साल से पढ़ा रही हैं। अभी आज आपको एस्ट्रोनॉमी के संबंध में आपको चंडीगढ़ से सीधी लाइव क्लास देंगे। आप देवयानी जी से आगे की क्लास स्टार्ट करें। कल की क्लास 11 बजे होगी, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। किसी कारण आपको ज्वाइनिंग में दिक्कत होती है तो आप हमारे ग्रुप में लिखें और भेजें। जय गणपति की। जय गणपति की सभी को। जय गणपति की सभी को। जय गणपति की सभी को। जय गणपति की मैम। सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे, सब लोग।